रूबिका जी, देखिए, आज जो अभी आपके चैनल पर हुआ पिछले कुछ मिनटों में, वो हमारे देश की राजनीति का सार है। समय यह है कि आप किसी भी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से कोई सवाल ना पूछें। शायद कवायद इसकी है। अभी आप देखिए निखिल जी किस तरीके से बात कर रहे हैं कि देश का के जो विपक्ष के नेता हैं वो क्यों बताएं। भाई, क्यों नहीं बताएंगे? देश के विपक्ष के नेता को सुओ मोटो आकर खुद बताना चाहिए कि आज मेरी इससे मीटिंग हुई, इस पे, इन एजेंडे पे हमने बात की। और जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं निखिल जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको पता हो या नहीं हो, राहुल गांधी को जरूर पता होना चाहिए। अगर राहुल गांधी की जान को खतरा है, अगर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सारी सारी कायनात की सारी ताकत लगी हुई है कि राहुल गांधी पर ही हमला किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को बिना बताए वो बाहर क्यों जाएंगे कहीं? और एक बात मैं और बता दूं रूबिका जी, ये जो लगातार कवायद चली है, मुझे लगता है 2013-14 से ही ये शुरू हो गया है कि राहुल गांधी को बिल्कुल मोदी जी के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इसीलिए ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल विजिट्स और किस तरीके की बात कहां करनी है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं है तो उनके एडवाइजर्स को पता होना चाहिए, और वो भी नहीं पता है तो तीखे सवाल तो पूछे जाएंगे। सिंपल सी बात है। जिस तरीके का घटनाक्रम हमारे आसपास पड़ोसी देशों में बीत रहा है, और जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या जो सरकार सत्ता में हो, उन दोनों के नुमाइंदों को बाहर आकर स्पष्ट रूप से देश के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। नेपाल पे राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? मैं राहुल गांधी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंडी गठबंधन बना है और सबने उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मान करके आगे किया हुआ है। मुझे जानना है, बतौर नागरिक मुझे जानना है कि नेपाल में जो परिस्थिति हुई उसमें राहुल गांधी का क्या मत है। मैं उनके चिंटुओं से नहीं जानना चाहती, मैं राहुल गांधी के मुख से स्वयं जानना चाहती हूँ। और ये पूछ देना कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देना नहीं है। अगर मैं देखती हूँ कि कल राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं जानूं तो कि उनकी पॉलिसीज क्या है, मैं जानूं तो कि वो किस विषय पर क्या बात करना चाहते हैं। Absolutely. उसी तरीके से इस देश की सरकार पर अगर आप सवाल उठा रही है कि अगर इतने संगीन आरोप और इतने संगीन अगर इल्जाम लगते हैं पार्टी के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है कि सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए कि वो क्या आरोप है, उनको किस तरीके से खारिज किया जाना चाहिए, या वो खारिज करने लायक नहीं है, या ये और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है शुभ रास्ता। ये जो डीप स्टेट है, ये कहने को तो सिर्फ 2 शब्द है। अभिजीत अय्यर बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, कहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। भाई, हमने सीएए देखा है, हमने यहाँ पर दिल्ली के दंगे देखे हैं, हमने यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट देखे हैं, हमने मतलब उस टाइम पर क्या कुछ नहीं देखा है। और ऐसे में अगर स्थिति और कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है तो हमें जानना होगा, और ये जानने के लिए कड़े सवाल पूछने होंगे। पाशा साहब, इसलिए अब मैं डिबेट में आपको लेकर आ रही हूँ। ये जब आप तमाम विपक्षी नेता ये कहते हैं कि इस वक्त देश में स्थिति ठीक नहीं है, भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आप बार बार कहेंगे कि देश में स्थिति ठीक नहीं, पर ये चाह लेना कि जो नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है या बांग्लादेश में हुआ है, वैसा कुछ अब यहाँ पर स्थिति मांगती है, ये कितना जायज है, बताइए सर। रूबिका जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जो कुछ हमारे पास पड़ोस में हो रहा है, जो कुछ श्रीलंका में हुआ, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो आज नेपाल में हो रहा है, जाहिर है कि चिंता का विषय हमारे लिए है, हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। हम चारों तरफ से इन्हीं देशों से घिरे हुए हैं। वहां भी लोकतंत्र ही था और हमारे देश में भी लोकतंत्र है, लेकिन फर्क है, हमारा लोकतंत्र एक ऐसे संविधान पर आधारित है जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत थी, जिसको नेहरू जी ने, जिनको गाली पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी गाली देती है, इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और जाहिर है कि हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं हमारे लोकतंत्र की। हम नेपाल नहीं है, हम बांग्लादेश नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी में जनता के अधिकार क्या होते हैं। लेकिन चिंता का विषय इसलिए है कि सरकारें अगर सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करेंगी, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगी, तो जाहिर है कि जनता में आक्रोश होगा और जनता अपने आक्रोश को लेकर सड़कों पर उतरेगी। अच्छा, हम एक शांतिपूर्ण क्या जनता के कौन से अधिकार का हनन कर दिया है, मुझे गिनवाइए जरा। ये एफआईआर क्या है?
जनता का एक संवैधानिक अधिकार वोट डालने का अधिकार कुछ है। भी बोलेंगे उस प्रोफेसर अधिकार से साहब आप। वंचित करने की एसआईआर साजिश क्या है है? FIR। ये अधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को जिस तरह से लाया जा रहा है, जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह की प्रक्रिया है उसकी, वो जनता विरोधी है। आप नहीं मान रहे जनता के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। कहा? मुझे तो नहीं मालूम है। कहा? किसने कहा? कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? 11 लिस्ट बनाई है आपने, नहीं, जो कहा? डॉक्यूमेंट्स बिहार की जनता के क्या? पास नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बिहार के आम गरीब अरे नागरिक को डॉक्यूमेंट्स नहीं इज अ है। डिफरेंट थिंग, एसआईआर इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आप लोग कितना आप मतलब गरीब बदमाशी लोगों को करते हैं दौड़ा- आप गरीब लोगों को कितना? दौड़ा रहे हैं। अरे कहाँ कहाँ गैर संवैधानिक गरीब लोगों को दौड़ाया जा रहा है बाढ़ के समय में कि लाइए अपने माता पिता का सुप्रीम बर्थ कोर्ट ने सर्टिफिकेट नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं झूठ। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ अनवर कहा है पाशा जी, जिस मुझे तरीके से बताइए, देखिए देखिए एक सेकंड रुकिए, जनता के अधिकारों एक पर टाका सेकंड है। मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा एसआईआर गैर संवैधानिक है? कब कहा है मुझे बताइए। एसआईआर में जो मनमानी की जा रही है, जिस तरह से जनता के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकार द्वारा दिए गए एसआईआर डॉक्यूमेंट्स, पूरे देश जो में होने इलेक्शन वाला है कमीशन पाशा के द्वारा साहब, दिए गए नोट डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए हैं, इस और बात जिन को। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आधार कार्ड ही सबका आधार एसआईआर है। गैर संवैधानिक आपका है, ये पासपोर्ट नहीं सुप्रीम बन कोर्ट ने सकता। कब कहा सर? पासपोर्ट उस लिस्ट में अफवाह मत शामिल है। फैलाइए। आप रूबिका जी ये बताइए कि प्रोफेसर बिना पासपोर्ट, पाशा बिना आधार के भ्रांति पासपोर्ट मत बनवा सकती फैलाइए। हैं? आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा सकती हैं? आप, मैं चैलेंज करता हूं आपको। सर देखिए आप ही बिना लोग हैं, आधार जब कार्ड के आधार कार्ड पासपोर्ट को नहीं लिंक बनवा किया सकते। जा रहा और है, वो पासपोर्ट सुनिए सर वैलिड एक हो सेकंड जाता रुक है। जाइए, जब आधार आधार कार्ड कार्ड invalid लिंक हो किया जाता जा है। रहा था तो क्या कारण आप ही लोग सदन में खड़े होकर हाय तौबा कर रहे थे। तो आधार पर और विरोध आज क्यों कह रहे किया हैं कि भाई? लिंक करवा चुनाव दो, आयोग लिंक ने करवा विरोध दो। क्यों किया? उधर नहीं है, आप लोग चाहते ही नहीं है अरे सर। सुप्रीम कोर्ट में विरोध क्यों किया? आइडेंटिटी का प्रूफ है पहले वो। भाजपा ने खुद उसको क्यों आधार नहीं का मानेगी विरोध करा था सरकार? जब तक मोदी जी वोट है थे। सरकार के दिल में। शुभ्राज सर कुछ कहना चाह रही हैं? वंचित समाज की अभिजीत जनता अय्यर है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जिसके प्रोफेसर पास पाशा रुक नहीं जाइए है वो जी, डॉक्यूमेंट, शुभ्राज सर ये जो शुभ्राज सर। ये जो बात में नेपाल की परिस्थिति को भारत के साथ साम्यता में देखने का प्रयास किया जा रहा है, मैं बता दूं पाशा जी को कि नेपाल और बिहार का अच्छा खासा, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, अच्छे खासे गांव वहां पे प्रभावित होते हैं। चाहते तो आरजेडी की सरकार गिर जाती जिस समय लालू प्रसाद जी राज कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए ये जो साम्यता बनाने का, उससे ज्यादा जंगल राज कभी था नहीं अंदर जी। इसीलिए मैं आपको कहूंगी, इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि जियो स्ट्रेटेजिक चीजों पे ऐसे हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि आप लोगों का एजेंडा हो गया और उसी चाइना ने क्या पलीता लगाया? एजेंडा अनवर जी बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी पार्टी बीच में एक-एक करके I'll give you 20 seconds। पाशा साहब रुकिए ना, पाशा साहब रुकिए, रुकिए। अनवर पाशा जी को मैं स्पेसिफिकली संबोधित नहीं कर रही। ये एक रस्म सी हो चली है रूबिका जी कि इस देश के सभी संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल ऐसा उठा दो कि देश में कुछ काम ही नहीं कर रहा। देश की मीडिया बिकी हुई है, हमारे जो देश की जो भी ईडी है, सीबीआई है, वो सब बिकी हुई है। सब इनके हिसाब से, सब सरकार के हिसाब से चल रहा है। विपक्ष इतना पंगु हो चुका है कि कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर के आप स्वयं के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं। ओके सर, ओके। ये पता है कि वक्त की कमी है, इसीलिए इसीलिए आखिरी कमेंट अभिजीत जी 20 सेकंड्स और उसके बाद के शर्मा। ऑलराइट अभिजीत। देखिए, बिना आधार के पासपोर्ट बन सकता है। आपके पास 2 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और 2 सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसका लिस्ट आपको पासपोर्ट केंद्र से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी वजह से एसआईआर हो रहा था ताकि सब कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एक कार्ड पे यूनिफाई हो जाए, इलेक्शन कार्ड, सब कुछ। उसको रोका किसने? प्रोसेस को रोका किसने? सीए को भी रोका, एनआरसी को भी रोका। आप अपने सिटीजन्स को एन्यूमरेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? दूसरी बात रूबिका जी, जल्दी से, जो नेपाल में हो सकता है, देखिए नेपाल थोड़ा मेरे स्टेट तमिलनाडु से थोड़ा बड़ा है और छत्तीसगढ़ से थोड़ा बड़ा है, उड़ीसा से थोड़ा छोटा है। उधर जो एक स्टेट में हो सकता है वो नेशनल लेवल पे इधर बिल्कुल नहीं हो सकता। इधर हर बार जब सरकार बदला है वो बस इलेक्शन के द्वारा हुआ है। ये सब समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, श्रीलंका तो तमिलनाडु का आधा साइज है, एब्सोल्युटली। बांग्लादेश जो है वो छत्तीसगढ़ से भी छोटा है। जो उधर हो सकता है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया इज टू डाइवर्स एंड टू बिग फॉर दीज थिंग्स टू हैपन। और ये सुनकर बहुत सुकून भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन आखिरी कमेंट के शर्मा जी और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए रुकिया जी, आज विपक्ष की जो हालत है और जिस ढंग से अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है,
अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो अराजकता में ही अपना रास्ता ढूंढना चाहते हैं। इसलिए चाहे मनोज झा का बयान हो, आरजेडी के नेता का जो बांग्लादेश के संबंधित जो बयान उन्होंने दिया, या राहुल गांधी, संजय सिंह, सलमान खुर्शीद और सपा के नेता हों, ये सबका जो बयान आ रहा है और इस तरह के जो बयान की देश पे अराजकता की स्थिति की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बौखलाहट भरा है। उन्हें पता है कि जनता का जनादेश उनको नहीं मिल रहा है, जनता का विश्वास वो नहीं ले पा रहे हैं, तो देश में ऐसा माहौल पैदा करो, अराजक माहौल पैदा करो। और मैं पुनः राहुल गांधी के संदर्भ में कहूंगा कि उनकी जिस ढंग की गतिविधियां बन रही हैं, चाहे जॉर्ज सोरेस के संस्था के लोगों से मीटिंग करना अनवर हो, पाशा जी, चाहे फिर आपने देखिए जिस बात की शुरुआत हुई थी आप वहीं पर पहुंच गए हैं, वहीं पर पहुंच गए हैं। क्या मतलब कि नेपाल से नहीं नेपाल से के शर्मा जी रुक जाइए एक सेकंड। बुनियादी सवाल क्या सर, आप नेपाल से किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ की जनता बहुत समझदार है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर लोकतंत्र का मजाक बना दे। आप कितनी कोशिश कर लीजिए ना ये भ्रांति फैलाने की, जनता सब जानती है और वो जनार्दन भी है। बिहार में देखिएगा कौन बाजी मारता है, जो जनता के दिल पर राज करता है, और कोशिश में आप दोनों लगे हुए हैं, देखते हैं कौन जीतता है।